सो स्टूडेंट यहाँ पर बात करने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरीके से केमिकल रिएक्टिविटी अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप वेरी करती है और इसके साथ साथ मेटल्स के लिए कैसे वेरिएशन आती है और नॉन मेटल्स के लिए कैसे वेरिएशन आती है। उसके बाद हम ऑक्साइड्स की भी बात करेंगे और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसे वेरी करती है अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप, इसकी बात करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट हाउ द केमिकल रिएक्टिविटी वेरी अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। देखिए बच्चे, सीधी सी बात है, केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब है मेटल के केस में रिएक्टिविटी आती है ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो जितनी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही कम रिएक्टिव होगा। और नॉन मेटल के केस में अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, नॉन मेटल्स में जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा और जो जितनी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लेगा वो उतना ही कम रिएक्टिव होगा। तो अगर हम बात करें केमिकल रिएक्टिविटी की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रोंशियम, ठीक है, ये तो रेडियो एक्टिव है, इसकी प्रॉपर्टीज तो बहुत कम स्टडी की जाती है। तो नीचे जाने पर हमें मालूम है साइज क्या करता है बच्चे, इंक्रीज करता है। अगर साइज इंक्रीज करता है तो इसका मतलब सीधी सी बात है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करती है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर देंगे इसका मतलब केमिकल रिएक्टिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। हमें मालूम है ग्रुप फर्स्ट जो एलिमेंट होते हैं, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल की सबकी वैलेंस शेल में वैलेंस शेल है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो बहुत आसानी से दे अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सोडियम का अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो ये नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेगा। लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन हटा दे तो ये हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेगा। पोटेशियम का 1 इलेक्ट्रॉन हटा दे तो ये किसका, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेगा। मतलब दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। और नीचे जाने पर क्योंकि साइज बढ़ता है इसीलिए इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन फटाफट लूज करें और अपने आप को नोबल गैस में चेंज कर ले। तो इसका मतलब नीचे जाने पर क्या इंक्रीज हो रहा है, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब केमिकल रिएक्टिविटी मेटल्स के केस में क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सिमिलरली बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अगर आप इनकी बात करते हो सेम केस है, इन सबकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और जो ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स इनको बोला जाता है अल्कली मेटल, एलिमेंट्स, दे आर नोन एज अल्केलाइन अर्थ मेटल, दे आर नोन एज अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो अल्केलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं उनकी बात करें, उन सबकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, जैसे मैग्नीशियम की बात करें 2a2, अगर मैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो ये बन जाएगा 2a, ठीक है। और क्योंकि ये नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है इसलिए डेफिनेटली ये भी बहुत आसानी से अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है ताकि ये नोबल गैस में चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब नीचे जाने पर फिर से साइज बढ़ेगा, फिर से टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी और टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी, इसका मतलब मेटालिक करैक्टर भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ केमिकल रिएक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो मेटल्स के केस में नीचे जाने पर मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, उसके साथ साथ केमिकल रिएक्टिविटी भी क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट नॉन मेटल, इधर जाने पर अलोंग द पीरियड जाने पर केमिकल रिएक्टिविटी के अगर हम डिस्कशन करें, देखिए लिथियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। देखिए बच्चे, जब हम इधर से इधर जाते हैं तो बेसिकली ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, ये उनसे थोड़े से कम रिएक्टिव, ये उनसे कम रिएक्टिव, ये उनसे कम रिएक्टिव, लेकिन बाद में जाने पर केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, फर्दर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब यहां से यहां तक लगभग मिडवे, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली मिडवे तक, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। केमिकल रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज, बट आफ्टर मिडवे केमिकल रिएक्टिविटी फर्दर इंक्रीज। तो इसका मतलब अलोंग द पीरियड जाने पर कोई रेगुलर वेरिएशन नहीं होता है। केमिकल रिएक्टिविटी मिडवे तक, कार्बन तक क्या करती है, धीरे धीरे डिक्रीज होती है, फिर उसके बाद वापस नॉन मेटल के केस में फिर से केमिकल रिएक्टिविटी क्या करना शुरू हो जाती है, इंक्रीज। क्योंकि मेटल जब हम इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी घटती चली जाती है। क्यों? क्योंकि मेटल का साइज क्या होता जा रहा है, छोटा। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं सोडियम की मैग्नीशियम से,
तो सोडियम ज्यादा आसानी से मैग्नीशियम के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्योंकि उसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है नोबल गैस बनने के लिए, उसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं नोबल गैस बनने के लिए, और मैग्नीशियम का साइज भी सोडियम के साइज से छोटा है। तो इधर जाने पर क्योंकि साइज घट रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी भी घट रही है, इसीलिए कार्बन तक जाने पर केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। लेकिन जैसे हम नाइट्रोजन पर पहुंचे, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लेने की, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्सीजन और आसानी से लेता है, फ्लोरीन और ज्यादा आसानी से लेता है, क्योंकि ये सब 1 इलेक्ट्रॉन अटेन करके ये भी क्या बन जाएगा, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेगा। तो हेलोजन बहुत आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर नोबल गैस बन जाते हैं, ऑक्सीजन फैमिली भी 2-2 इलेक्ट्रॉन लेकर नोबल गैस बन जाते हैं। तो वापिस इधर जाने पर केमिकल रिएक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। नाउ लेट वी टॉक अबाउट नॉन मेटल के केस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, हमने कहा साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब जब साइज इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज कर रही है, टेंडेंसी डिक्रीज। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन को लेना उतना ही मुश्किल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी घट रही है, इसका मतलब केमिकल रिएक्टिविटी भी बेटा क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्योंकि नॉन मेटल की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन को लेने के कारण होती है। तो जो नॉन मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन नीचे जाने पर साइज बढ़ने के कारण जो नॉन मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं ले पाते, इसीलिए उनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज, जबकि मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज। अलोंग द पीरियड जाने पर रेगुलर ट्रेंड नहीं है, फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। होप ये बात आपको समझ में आई होगी। मैंने पहले भी बात करी थी, अगर छोटा है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इससे बड़ा है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, बहुत बड़ा है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, सीधी सी बात है। इसमें हालांकि एक एक्सेप्शन है, लेकिन अभी तो नहीं, आप पढ़ भी नहीं पाओगे, आप समझ भी नहीं पाओगे, लेकिन बेसिकली इतना याद रख सकते हो कि छोटा आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। बहुत छोटा भी इतनी आसानी से नहीं लेता है, जैसे फ्लोरीन की कंपैरिजन में क्लोरीन ज्यादा आसानी से लेता है। तो बेसिकली क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन फ्लोरीन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जो मैं बात बोल रही हूँ। बट अभी तो एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, अभी इतना याद रखिए कि नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी घटती है, इसलिए केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ रिएक्टिविटी अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप इन केस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। इफ वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑक्साइड नेचर, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक नंबर है। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन बॉन्ड, ये बोल सकते हो, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair of electron toward itself। तो बेसिकली अभी आपके लिए इतना ही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक नंबर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक नंबर है, जैसे 1 2 3 4 जैसे आपके क्लास 4 नंबर होते हैं। तो वैसे तो इसके बहुत सारे स्केल्स दिए गए हैं, मुलिकन जैफे स्केल है, पॉलिंग स्केल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालने के लिए, लेकिन अभी हमने सिर्फ याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक नंबर है जो कि सभी एलिमेंट्स को एक एक करके दे दिया गया है, और वो किस बेसिस पर दिया गया है कि किस एलिमेंट की टेंडेंसी है किसी दूसरे के शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ठीक है, तो ये जो फ्लोरीन होता है ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका था, 1 इलेक्ट्रॉन इसका था, लेकिन इस फ्लोरीन ने क्या किया, इसको बिल्कुल स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ खींच लिया। तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की किसकी कितनी ज्यादा टेंडेंसी है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जितनी आसानी से खींच लेता वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अगर मैं बात करूं FONCl, फोन कोल से आप याद रख सकते हो उसको, फोन कोल, FON, फोन कोल। तो ये 4 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3.0 होती है। तो दीज 4 आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर मैं वेरिएशन की बात करूं तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे फ्लोरीन इधर होता है, इधर ऑक्सीजन होता है, इधर नाइट्रोजन होता है, नीचे क्लोरीन होता है। इसका मतलब मैं कह रही हूँ कि इसकी कितनी है 3, इसकी कितनी है 3.5, इसकी कितनी है 4.0, नीचे आने पर कितनी हो रही है 3। इसका मतलब जब आप अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काई या चाई वर्ड से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है व्हाइल मूविंग अलोंग द पीरियड। क्यों? क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा है, और जब साइज छोटा होगा तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो अलोंग द पीरियड जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, और नीचे जाने पर क्योंकि साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। जैसे मैं कहूँ फ्लोरीन, क्लोरीन, इसके नीचे ब्रोमीन है उसकी 2.8 होती है, फिर उसके नीचे आयोडीन है उसकी 2.5 होती है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है उसकी बहुत कम होती है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, कार्बन की अगर इधर मैं बात करूँ 2.1 के 2 के आसपास कुछ होती है। तो इसका मतलब जब हम इधर मूव करते हैं तो डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है सॉरी, और डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ लिथियम की लगभग 1.0 होती है, सोडियम की लगभग 0.9 होती है, नीचे जाने पर 0.8, 0.7 इस तरीके से डिक्रीज होती चली जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पर घटती है, अलोंग द पीरियड जाने पर बढ़ती है, डाउन द ग्रुप जाने पर घटती है। इसीलिए हमने कहा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अभी के लिए इतना ही याद रखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक नंबर है, बेसिकली होता क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड। किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में इन अ कोवलेंट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्ड। तो किसी कोवलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को, और ये बेसिकली एक नंबर है जो अलग अलग एलिमेंट्स को प्रोवाइड कर दिया गया है उनके नेचर के बेसिस पर, और 4 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट FONCl होते हैं। बाकी डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। जो मेटल्स होते हैं वो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काफी ज्यादा हाई होती है। इसीलिए मैंने बोला था कि सीजियम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 होती है, दैट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, किस तरीके के ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है और किस तरीके से एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो बच्चे अगर हम बात करें मेटल्स जो होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स दैट आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। बहुत सिंपल है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाई मेटल ऑक्साइड आर बेसिक। जैसे मैं कहूँ लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, रुबीडियम ऑक्साइड, सीजियम, उसी तरीके से बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड सो ऑन। सिमिलरली इधर चले जाइए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 सॉरी B2O3, यहाँ पे अगर हम कह दें Al2O3, ठीक है, उसके नीचे सेम गैलियम वगैरह के ऐसे ही बनेंगे Ga2O3। इधर हम चले गए, बोरोन के बाद कौन है, कार्बन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये बनाएगा CO2, इसके नीचे कौन है, SiO2। इधर हम आ जाए, कौन आ गया, ऑक्सीजन फैमिली आ गई, ऑक्सीजन का तो क्या बनेगा, ऑक्साइड, कार्बन। उसके बाद यहाँ पर हमने कहा कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या बनाएगा, NO2 भी बनाएगा, N2O5 भी बनाएगा, है ना। इसके नीचे फॉस्फोरस है, ये P2O5 टाइप की बनाता है। उसके बाद अगर हम बात करें नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन जो है उसका तो 2 ही ऑक्साइड बनते हैं यूजुअली, O2F2, OF2, क्लोरीन Cl2O7, इस तरीके के ऑक्साइड बनाता है। तो बेटा जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो इसका मतलब मेटल के जितने भी ऑक्साइड है वो बेसिक होते हैं। रीजन कि अगर मैं इनमें से किसी भी ऑक्साइड को पानी में डिसोल्व कर दूं तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जैसे मैग्नीशियम को पानी में डाल दिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम को पानी में डाल दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम को पानी में डाल दिया, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और क्योंकि नीचे जाने पर साइज बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, तो नीचे जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड की बढ़ती है। और ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स बेसिकली दे आर बेसिक इन नेचर। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक। तो इसका मतलब इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर देखो ये दोनों है बेसिक, ये भी है बेसिक, ये भी है बेसिक। अगर मैं इनकी बात करूं, ये होते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करें। और इधर जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। तो इसका मतलब मेटल के ऑक्साइड बेसिक,
सेमी मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं यूजुअली एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम के एम्फोटेरिक है, बोरोन के भी एम्फोटेरिक है, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। रीजन है, आप कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिसोल्व कर दीजिए, अगर आप इसको पानी में डिसोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसोल्व कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, H2SO4। तो बेसिकली ये दिख ही रहा है कि एसिड्स हैं, तो इसका मतलब व्हेन दे डिसोल्व इन वाटर दे फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग एसिड, और इनकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक, और अलोंग द पीरियड जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, एसिडिक नेचर ऑक्साइड की बढ़ती है और बेसिक नेचर घटती है। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आप मेटल और नॉन मेटल की ऑक्साइड्स की नेचर के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस आ जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिएक्टिविटी, एसिडिक, बेसिक ऑक्साइड्स, ये सब वेरिएशन या ट्रेंड्स बोल सकते हो इन पीरियोडिक टेबल। तो ये वाला पोर्शन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जितना भी पोर्शन है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो आपको याद करनी है कि मेंडलीव ने क्या कहा, डोबर्नियर ने क्या कहा, ये चीजें आपकी अंडरस्टैंडिंग की हैं। तो ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर।